लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी और फिल्म निर्देशक मुजफ्फर अली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और मेधावी छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाया। इस वर्ष दीक्षांत समारोह में कुल 146 पदकों का वितरण किया गया, जिनमें से 99 पदक छात्राओं को मिले जबकि 47 पदक छात्रों को प्राप्त हुए। छात्राओं ने पदक तालिका में शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। यह दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों का महत्वपूर्ण अवसर रहा। वहीं मिर्जापुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार सिंह पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अहरौरा टोल टैक्स को जनता की अवैध लूट बताते हुए उसे 15 दिन में बंद करने की मांग की है, जिसके बंद न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। ज्ञापन में बरेनी घाट और चुनार घाट पुलों पर आत्महत्या रोकने की कोशिश, तत्काल उन पे जाली बैरिकेडिंग लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खराब बिजली के खंभों को ठीक करने और नारायणपुर ओवरब्रिज के नीचे गड्ढों वाली सड़क को तत्काल उसकी मरम्मत करने की मांग भी की गई है। डॉक्टर शिव कुमार सिंह पटेल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर। आज हम लोगों ने मिर्जापुर जनपद के तमाम समस्याओं को लेकर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें प्रमुख मुद्दा जमालपुर ब्लॉक में लगातार तीसरी बार बाढ़ आने की है। जो बाढ़ जमालपुर में आई है उसका मुख्य कारण बाढ़ नियंत्रण मंत्री के गांव में लगातार नदी को बांधने के कारण ठेकेदार व अधिकारियों की गलती की वजह से आई है, जिसमें बाढ़ नियंत्रण मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जब अपने गांव को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो वो प्रदेश को क्या करेंगे सुरक्षित, बाढ़ से क्या बचाएंगे। और जब उनके ग्राम सभा में अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो उनकी क्या पूरे प्रदेश में सुनी जा रही होगी। इन्हीं सब मांगों को लेके, और सड़क की स्थिति खराब है, बिजली की स्थिति खराब है, और टोल प्लाजा अरोरा में जो फर्जी टोल प्लाजा लगा है उसको हटाने के लिए हम लोगों ने 15 दिन का जिलाधिकारी महोदय को अल्टीमेटम दिया है कि अगर नहीं हटाया जाएगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे, और सड़कों की हालत जो खराब है उसको भी ठीक। वहीं फतेहपुर के लतीफपुर साड़ा विद्युत उपकेंद्र पर उपभोक्ताओं ने जेई जितेंद्र कुमार और संविदा लाइनमैन पर गंभीर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि ये लोग बिजली के कामों के लिए अवैध रूप से पैसे मांगते हैं और मांग पूरी न होने पर विजिलेंस बुलाकर लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं। नवरात्रि के दौरान आरती के समय बिजली काटने और विरोध करने पर जेई ने नवरात्रि कमेटी के सदस्यों पर फर्जी केस भी दर्ज कराए। इस भ्रष्टाचार और डर के माहौल से परेशान होकर ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है ताकि क्षेत्र के लोगों को न्याय मिल सके। निहायती औरतों के साथ उसने काफ़ी बदतमीजी किया। ये एक 10 दिन की बात हो गई है। इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी दिया भी है विज्ञापन, सब लोगों को कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव में इस तरह टहल रहे हैं, हम उनको अपने गांव में बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसको हमारे गांव से हटाया जाए, उसको हमारे पूरे जनपद से हटाया जाए, वरना औरतें इतना नहीं बर्दाश्त करेंगी, फिर कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। नहीं, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। उसके एक रिकॉर्ड हम लोगों के पास है। घर के अंदर औरतों को घुस के घर के औरतों के अंदर घुस के उसने बदतमीजी की। औरतें नहा रही, धो रही हैं, ऐसे जांच थोड़ी होती है जैसे जांच वो कर रहे हैं। और जगरात्रा का टाइम चल रहा था, घर के अंदर औरतें पैसा भी दे रही कि हमारी लाइन जोड़ दीजिए, पूजा पाठ करना है, तो कह रहे थे मेरे ऑफिस में आओ, मैं अकेले रहता हूँ। पावर हाउस औरतों को बुलाते हैं। ये जितेंद्र कुमार निहायती जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे। हम लोग लतीफपुर साड़ा उपकेंद्र पड़ता है बिजली विभाग का, वहाँ पे 1 महीने पहले जितेंद्र कुमार जेई आए हुए हैं। वो पहले असोथर में थे, वहाँ भी भ्रष्टाचार, अश्लीलता, बदतमीजी करते थे। महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, उपभोक्ता के साथ गाली गलौज करना, मारपीट जैसी घटनाएं करते थे और धन वसूली करना। पहले जाते हैं वो छापा मारते हैं, जब छापा मारी में उनको धन नहीं प्राप्त होता तो विजिलेंस को सेट किए हुए हैं, विजिलेंस बुलाकर सीधा मुकदमा दर्ज करा देते हैं। अब कहते हैं जाओ, हमको पैसा दे देते तो बच जाते, नहीं मुकदमा झेलो, जुर्माना भरो, सम्मान शुल्क भरो।
फतेहपुर जिले के थाना खखरेरू क्षेत्र के एक गांव की दलित महिला ने गांव के दबंगों के द्वारा गाली गलौच और मारपीट किए जाने के बाद पुलिस पर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 12 अक्टूबर को छोटेलाल मौर्य और उसके बेटे बबूलाल ने गोबर डालने का विरोध करने पर उसे बुरी तरह से पीटा। पीड़िता का कहना है कि उसने तत्काल थाने में सूचना दी, लेकिन पुलिस ने न तो रिपोर्ट दर्ज की और न ही कोई कार्रवाई की, जिसके बाद जिलाधिकारी से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस घटना ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कि मेरे घर के सामने जबरदस्ती छोटेलाल मौर्य बदमाश गोबर डालते हैं खाद, और मैं मना करती हूँ तो गाली गलौज करते हैं, डंडा लाठी लेके मारने की गाली देने की धमकी देते हैं। कहते हैं मेरा घर गिरवा दूंगा, चमारी ने मैं बेवा औरत, मेरे आदमी नहीं है सर, मैं बहुत गरीब औरत मजबूर हूँ, मुझे बहुत परेशान करते हैं ये लोग सब मारने का। कल भी मारे कूटे। कौन लोग हैं ये छोटेलाल मौर्य, और इनका ठाकुर साथ दे रहे हैं। हम गरीब चमार हैं तो हमने कहीं को नहीं बोला था। कहीं शिकायत करी थी आपने? हमने शिकायत थाने में की थी, हमारी शिकायत नहीं हुई थी। कहाँ है आज? अब हमारे यहाँ डीएम साहब के पास, डीएम साहब ने आदेश दिए जांच के लिए। जी क्या नाम है आपका? केशपति। कहाँ से? वहीं फतेहपुर जिले के शादीपुर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय की निर्माणाधीन बिल्डिंग को लेकर के एक नया विवाद खड़ा हो गया है। उमा देवी नामक एक महिला ने इस जमीन पर अपना मालिकाना हक जताते हुए दावा किया है कि सपा कार्यालय उनकी खरीदी हुई जमीन पर बनाया गया है। महिला ने मीडिया के सामने आकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो सपा कार्यालय के अंदर घुसकर आत्महत्या कर लेंगी। पीड़ित दंपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाते हुए मुख्य सचिव को भी एक शिकायती पत्र भेजा है। न्यायालय जाके देख ले, चैलेंज करेंगे इसका है कि हमारा है, बोले अपने आप से उसका दूध पानी का पानी हो जाए। तो उमा देवी का ये कहना है कि उसका वर्ष 1999 का रहना है। हमारा बाद का है 2000 का है, मई 2000, तो हमारा तो बाद में उसका पहले का है। हमारा तो बाद तो रहना मान, मैंने बाद वाला मान होता है, पहले वाला मान तो बाद वाला मान्य होगा, तो बाद वाला 1999 का उसका मान। कोर्ट का विषय है। एक दिन और उसने प्रार्थना पत्र दिया तो लेखपाल वगैरह जब नाप गए। जमीन का मामला है, आपके नाम पे जमीन है, उस पर किसी संगठन के द्वारा कब्जा किया गया है और उस पर निर्माण भी कर लिया गया है। हाँ जी। क्या है पूरा मामला? मानिए कि हमको हमारी जमीन चाहिए, हमारे पास बैनामा है, दाखिल खारिज है, सब कुछ है हमारे पास, पर मगर दे नहीं रहे, हमको कब्जा नहीं मिल रहा है। और हम हमारे लड़ाई झगड़ा करने वाला कोई है नहीं है। आदमी मेरा बीमार रहता है, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई लड़ने झगड़ने वाला है नहीं है। तो हमको हमारी जमीन चाहिए, मुझे बच्चे की शादी भी करना है। लेखपाल आते हैं, वो मेरी रिपोर्ट कुछ अपनी जमीन होने का दावा किया जी। क्या है ये पूरा मामला, किस लिहाजा से? हमारा बैनामा 1999 का है और हम यहाँ रहते नहीं थे। पिताजी ने हमारे बैनामा करवाए थे। हम लोग महाराष्ट्र रत्नागिरी में अपना मैं परिवार से वहाँ व्यवसाय करते। पिताजी हमारे 2007 में एक्सपायर हो गए। ये बैनामा वही गाँव ही में रखा था। हमारा गाँव है खागा के पास टिकारी। उसके बाद में हमें किसान भाई की जरूरत पड़ी, तब हमने उनकी अलमारी खोले तो उसमें ये बैनामा हमको मिला। तो वहीं बांदा में जय टीवीएस एजेंसी के कर्मचारियों की कथित बदसलूकी और खराब बर्ताव से परेशान होकर एक युवक ने एजेंसी के सामने ही अपनी बाइक को आग लगा दी। आपको बता दें कि संजय यादव ने 6 महीने पहले ये बाइक फाइनेंस कराई थी, लेकिन 3 महीने के बाद ही इंजन हीटिंग और करंट आने जैसी समस्याएं आनी शुरू हो गई। पीड़ित संजय और उसका भाई पिछले 3 महीनों से लगातार सर्विस सेंटर के चक्कर काट रहे थे, लेकिन एजेंसी वालों ने न तो मेंटेनेंस किया और न ही इंश्योरेंस क्लेम के तहत पार्ट्स बदले थे। बाइक को जलता देख एजेंसी कर्मचारियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। इस घटना ने उपभोक्ताओं के प्रति एजेंसी के खराब रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। थाना क्या लगता है? थाना देहात कोतवाली। देहात कोतवाली। ये कौन था जिसने आग लगाई है? ये आग गोरेलाल है। कौन है ये आपका? छोटा भाई है। क्या वजह क्या थी, किस बात को लेकर ये दिक्कत? गाड़ी में दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। गाड़ी में करंट भी दौड़ रहा था। एक दिन मैं गाड़ी चलाया तो उसमें करंट दौड़ रहा था। मैं बताया कि गाड़ी जाके ठीक करा लो, तो बोला कि ठीक है एजेंसी जा रहा हूँ। एजेंसी आया तो वो कह रहे हैं ठीक हो गई है। फिर दूसरे दिन चलाया तो दिक्कत आई, फिर टंकी हीट हो रही थी। टंकी तो हीट हो रही थी तो मैंने कहा कि यार आग लगने की संभावना हो सकती है यदि लंबे टूर में जाओगे। तो उसमें फिर रिम की दिक्कत आई, तो रिम का क्लेम हम 3 महीने पहले करा। कौन सी गाड़ी थी? अपाचे गाड़ी थी। अपाचे थी। कितने की पड़ी थी? हमें हम 50,000 रुपये जमा किए थे, फिर लिए थे। लोन में लिया था गाड़ी आप? किस्त थी।
किस्त थी। तो कितने बार वो आया और कितने बार लौट गया यहाँ से? कम से कम 20 बार लौट गया। 20 बार आ चुका है एजेंसी, बस आश्वासन दे करके लौटा देते। तो आज क्या किया उसने? आज उसने जब पीड़ित होकर जब ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी गाड़ी में, तो हम लोग भी डांटे उसे कि यार जब जाते हो तो ठीक क्यों नहीं कराते, तो वो आके ये हालात कर दिया। आग लगा दी है एजेंसी के सामने। आग लगाया या नहीं लगाया तो, उसके तो क्या लगता है कि क्या एजेंसी वालों की बड़ी लापरवाही है क्या? जी, एजेंसी वाले को बहुत लापरवाही है। एजेंसी वाले अभी धमकी दे रहे थे कि यदि ज़्यादा दिक्कत कर। बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण के खिलाफ चलाई जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सिरौली और थाना शाही की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 190 किलोग्राम अवैध आतिशबाजी बरामद की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि वो दीपावली पर मुनाफा कमाने के लिए ये पटाखे बेच रहा था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है और अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। अवैध भंडारण और बिक्री के संबंध में अभियान प्रचलित है, जिसके क्रम में थाना सिरौली और थाना शाही द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत लगभग 189 किलोग्राम अवैध आतिशबाजी को बरामद किया गया है और मुकदमा अपराध संख्या 389/25 और 475/25 थाना सिरौली और थाना शाही पर पंजीकृत किया गया है विस्फोटक अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिनके नाम मियां, हसनैन और नितिन है। इन तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अवैध आतिशबाजी के विरुद्ध अभियान प्रचलित है और इसमें आगे चलकर भी कार्रवाई सुनिश्चित है। बहराइच में एनडीए कैडेट अंतरिक्ष सिंह की संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके विरोध में सोमवार देर शाम सुमेरपुर में ग्रामीणों ने उनके परिजनों के साथ कैंडल मार्च निकाला। मृतक की मां सीमा सिंह ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताते हुए न्याय की मांग की है और आरोप लगाया है कि अकादमी ने उन्हें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाए हैं। उनका कहना है कि देश के लिए जुनून रखने वाला उनका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। इससे पहले छोटे भाई अभिनव ने भी रैगिंग का आरोप लगाया था। वहाँ पर बोलते रहे हमें सीसीटीवी फोटोज दिखा दो, वीडियोस दिखा दो, लेकिन उन्होंने बार बार बात को टालते रहे। अभी दिखा देंगे, हमसे बोले कि वो पुलिस वालों के पास है, पुलिस वाले बोल रहे हैं वहाँ पर है। हम वहाँ भी गए, वहाँ बोले वहाँ दिखेगा, यहाँ आए तो बोले वहाँ दिखेगा। यही करते रहे रात तक और हम वापस आ गए। हमें अभी तक। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।